जो सुदामा कन्हैया के बहुत बड़े मित्र थे, बहुत बड़े भक्त थे, और कृष्ण सुदामा में दोनों में प्रेम भी बहुत था। प्रेम ये ढाई अक्षर प्रेम के प्रेमी से न छूटे। प्रेम और देखो एक बात हम आपको बताएं, अगर तुम्हारा किसी से प्रेम हो जाए, अगर तुम्हारा किसी से प्रेम हो जाए, और ये प्रेम ऐसी चीज है ना ये बेचा जाता है ना खरीदा जाता है, ये कुदरत की ऐसी देन ही अकस्मात हो ही जाता है। किसी से भी हो जाए प्रेम है। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम हो जाए, उस प्रेम को ज्यादा दिन निभाना चाहते हो, टिकाना चाहते हो, तो तीन चीजें हमेशा ध्यान रखना। तीन बाधा बताई गई हैं प्रेम के बीच में, तीन बाधा। कौन सी? दोस्ती ने कर दे अलग, मतलब लालच दाम। मतलब लालच दाम। दोस्ती ने कर दे अलग और मतलब लालच दाम। दुई सतबादी जब मिले और बरस दोस्ती उसका नाम। अगर हम तुमसे किसी मतलब से प्रेम कर रहे हैं तो वो प्रेम नहीं है, लालच से है तो वो भी प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम में कोई नेम नहीं होता। और सुदामा तो लालच में ही पड़ गए। एक दिन गुरु माता ने कहा है, श्याम इतना ईंधन नहीं है हमारे घर जो हम लोग सुबह को हवन भी करा रहे, क्या करोगे लाला? तो कन्हैया बोले, मैया इसमें चिंता वाली बात क्या है, सुदामा भैया है ना, अभी लिए जा रहा हूं और जंगल से लकड़ियां तोड़े ला रहा हूं। तो चलते समय गुरु माता ने सुदामा को थोड़े से चना पोटरी में दिए और ये कहा है, लाला भूख लगे तो तुम दोनों भाई मिलके चब लेना। पोटरी में बांध दिए वो चना, दे दिए, जाओ लाला जल्दी आना। चले हैं कृष्ण और सुदामा। लकड़ी लाने में इन्हें और मगर हो गई शाम, तो पानी भी पलने लगा अब लौट न पाए श्याम। माह का महीना, पानी बरसने लगा, घिर गए दोनों भाई जंगल में। तो सुदामा को भूख लगी है तो वो ही चना चबने के लिए तैयार हो गया। और जब चना चबने को तैयार हो गया, एक बार सुदामा के मन में आया कि कन्हैया को भी दे दे। फिर सुदामा सोचने लगे, इतने काहे जो कन्हैया को दे दे, चबो ये सब देख ही जाए। एक बात और है, एक बात ध्यान रखना, हर आदमी के अंदर दो आत्माएं बताई हैं, दो, एक चेतना और एक उपचेतना। ये चेतना हमेशा अच्छी रास्ता की तरफ ले जाती है और ये उपचेतना हमेशा खेलती रहती है। कभी आपने सोचा हो, कोई अंदाज किया हो, तुम कोई भी गलत काम करने के लिए जाओ, कोई भी गलत काम, तो एक बार अंदर से ही आवाज जरूर आती है, चलो छोड़ो इसे नहीं करेंगे, और दोबारा अरे चलो ये सब देख ही जाए कटारो। तो सुदामा को एक बार तो ऐसा लगा कि कन्हैया को दे दे। फिर सोचा इतने हैं भी नहीं जो कन्हैया को दे दे चबो, और चना कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो चुपचाप ही चब लो। कन्हैया पास में ही बैठे हैं। अब हुआ ऐसा, मोहन ने कट कट शब्द सुना और बोले, भैया क्या खाता है, कचोई तने कमो को दे दे, कचोई तने कमो को दे दे, भूखम दम निकला जाता है। कन्हैया सुदामा से बोले, भैया क्या खा रहे हो, कुछ हो तो हमें भी दे दो। तो सुदामा बोले, कपड़ी
सुदामा, खा नहीं रहा हूं, सर्दी के मारे दांत ही बज रही है, इसलिए तुझे ये आवाज सुनाई दे रही है। झूठ बोली। और देखो कुछ लोग ये बताते हैं कन्हैया ने सुदामा को श्राप दिया था कि तुम निर्धन हो जाओगे। कहते हैं लोग कन्हैया ने सुदामा को श्राप दिया था कि तुम निर्धन हो जाओगे, लेकिन श्रोता बंधुओं ऐसा कहीं भी नहीं लिखा जो कन्हैया ने सुदामा को श्राप दिया। लेकिन हां, जब ये सुबह को गए हैं तो गुरुमाता ने पूछा, मोहन तुम्हें कुछ मिला? तो कन्हैया ने जवाब दिया, नहीं मैया हमें कुछ नहीं मिला। तो गुरुमाता ने सुदामा से ये जरूर कहा, सुदामा फंस गए तुम उस चुंगल में। जो गुरु से कपट और मित्र से चोरी करता है उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। गुरु से कपट मित्र से चोरी, और चाहे होए निर्धन और चाहे होए कोढ़ी। 64 दिन विद्या अध्ययन किया है सांदीपन जी के यहाँ। कन्हैया चलते वक्त सुदामा से एक बात बोले, भैया चले जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर जीवन में कोई कष्ट कोई दुख आए तो तुम हमारे घर चले आना, हमें याद करना। और सुदामा अपने घर चले गए, कन्हैया अपने घर चले आए। सुदामा की शादी भई, और शादी भई तो पत्नी आई तो बच्चे भये। सुदामा गरीब है, और जब गरीब है तो भीख मांगने मजबूर भये। गरीब हो गए सुदामा, और भगवान न करे कि गरीबी कभी किसी के ऊपर आए। गरीबी में कोई